जी हां दोस्तों, मतदान के दिन विरोधियों को घर में कैद करो, गुजरात पुलिस रहेगी तैनात। मोदी शाह के मंत्री का वीडियो हुआ लीक, पब्लिक ने घेर करके कॉलर पकड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को अपने इंटरनल सर्वे में बिहार खिसकता हुआ दिख रहा है? आखिर बिहार में धांधली कराने को लेकर के मोदी शाह के एक मंत्री का जो बयान सामने आया, जो वीडियो सामने आया, क्या चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई करेगा? आखिर बिहार में उत्तर प्रदेश के रामपुर, संभल, कुंद्रकी, मिल्कीपुर समेत कई सारे सीटों पर जिस तरीके से मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया था, क्या बिहार में वैसी ही प्लानिंग चुनाव आयोग मोदी शाह की सरकार की है और इसीलिए गुजरात से पुलिस तैनात की जा रही है बिहार में? दोस्तों, जब इस खबर को मैंने देखा और सुना और इसकी तह में गया तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि एक तरफ फ्री फेयर इलेक्शन के बाद चुनाव आयोग थेथरई के अंदाज में करता है, मगर हो क्या रहा है? दोस्तों, बिहार चुनाव में एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग की खबरें आप सुनते रहे होंगे, मगर यह तब की बात है जब मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया की कल्पना तक नहीं थी। मगर अब जबकि सरकारों के पास में ऐसी व्यवस्था है कि सब कुछ चंद सेकंड में एक्शन होता है, तो ऐसे दौर में जब कोई शख्स और कोई क्या साहब, मोदी शाह के मंत्री ही, नीतीश के मंत्री ही चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम लूट, मतदान के समय विपक्षी पार्टियों के वोटरों को घर से ना निकल देने का प्लान बता रहे हो और शाह का प्लान हो, या इसी शर्त पर उन विरोधियों को घर से बाहर निकलने के लिए, वोट करने के लिए इजाजत दी जाए जब वो हामी भरे कि हां वो एनडीए को वोट करेंगे, और वो भी खुले में, तो इसका मतलब है कि अनंत सिंह को यूं ही नहीं छुड़ाने की बात चल रही है। बीजेपी जेडीयू इसके पीछे एनडीए की एक साजिश है, क्योंकि दोस्तों मोदी शाह के मंत्री ने जो कहा उसने देश को हिला दिया। और तो और इस साजिश को अंजाम देने के लिए गुजरात से पुलिस तक बुलाई गई है। जी हां, गुजरात से पुलिस बुलाई गई, जो बिहार की गलियों में तैनात रहेगी, पोलिंग बूथ पर तैनात रहेगी, और मोदी शाह को, उनके भरोसे वाली गुजरात पुलिस विपक्षी पार्टियों को, उनके वोटरों को, खास तौर पर महिलाओं को यह कहेगी कि देखिए, जो 10,000 रुपये आपके खाते में अभी आने शुरू हुए ना 2 महीने से, वो आपको अगर पाना है तो नीतीश एनडीए के प्रत्याशी को वोट दें, वरना आगे आपके पैसे आपको नहीं आएंगे, क्योंकि पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाए गए हैं। ये पता चलेगा कि आप किसे वोट कर रहे हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे मेरे पास सबूत और तर्क हैं। मगर सबसे पहले आपको मोदी शाह, नीतीश के मंत्री के उस बयान को, विपक्षियों के वोटिंग के दिन उनको घर से ना निकलने देने वाला, आपको सुनवा देता हूं। दोस्तों, मोदी शाह के प्लान को उनके एक मंत्री ने जो लीक किया, उस वीडियो को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री, आप लिखा गया वहां पर, आरजेडी ने शेयर किया कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर चढ़कर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर के वोट गिराने देने हैं। कहां है मरा हुआ चुनाव आयोग? सुन लीजिए, एक मंत्री की ऐसी हिम्मत। भाजपा नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में। दोस्तों, यही हुआ था उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां आजम खान के जेल में रहते उपचुनाव में आजम खान के वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया गया था। मैं गवाह था उसका। रामपुर में जो 2 बाई इलेक्शन हुए, उस बीच में शुरू से लेकर अंत तक, काउंटिंग तक, एक एक पल को मैंने कवर किया था। उस वक्त देश के कुछ ऐसे ही एक बड़े मीडिया हाउस के साथ में काम कर रहा था। मेरी नजरों के सामने चीजें हुई हैं, और मतगणना के दिन भी क्या हुआ किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यही हुआ था संभल के इलाके में, कुंद्रकी में यही हुआ था, जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर थे, मगर उपचुनाव में
सपा के वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया गया था और यही हुआ था उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के चुनाव में कई सीटों पर, जिसके वीडियो वायरल हुए थे। पुलिस वाले वोटरों को वोटिंग कार्ड और उनके पर्ची देख करके इनको वापस लौटा रहे थे। इंडिया गठबंधन के वोटरों को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दे रहे थे, जिसके प्रमाण चुनाव आयोग को अखिलेश ने दिया था। मगर यह सब तो मोदी शाह और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ही कथित तौर पर हो रहा। कार्रवाई कहां से होगी? और अब वही बिहार में हो रहा है। कैसे, आपको बताते हैं दोस्तों। अब आपको इसके लिए अमित शाह की एक और प्लानिंग का खुलासा दिखाते हैं। देख लीजिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट डालने के लिए घर से ना निकलने देना और दूसरी तरफ ऐसा कराने के लिए गुजरात की पुलिस बुलाई जा रही है। गुजरात की पुलिस दोस्तों, चुनाव में नेबर स्टेट से, पड़ोसी राज्यों से पुलिस बुलाई जाती है। आमतौर पर रिजर्व पुलिस फोर्स बुलाई जाती है, पैरामिलिट्री बुलाई जाती है, पुलिस भी बुलाई जाती है आसपास के राज्यों से। मगर कहां से बुलाएगी? गुजरात पुलिस से, जो बिहार के गलियों और बूथ पर तैनात होंगे। गजब धांधली है। सबसे पहले आपको इस खबर के सूत्र और खुलासे वाली खबर दिखा देते हैं, फिर इसके पीछे के कारण। देखिए, खबर छपी है जिसमें तेजस्वी बोले बूथ पर तैनाती के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई गई। जंगलराज सिर्फ एक धारणा, मोदी की पैर छोड़े नीतीश, उनका चरित्र बदल गया है, ये तेजस्वी यादव का दावा है। इतना ही नहीं, इसके आगे और देखिए खबर में। तेजस्वी से जब पूछा गया कि आप बोल रहे हैं कि गुजरात से पुलिस बुलाई गई ये यहां चुनाव के लिए, जिस पर तेजस्वी कहते हैं हाँ, गुजरात से पुलिस बुलाई गई है बूथ के अंदर लगाने के लिए। मेरे सोर्सेज से पता चले हैं पुलिस क्या कुछ और अफसर भी गुजरात से लाए गए। अब दोस्तों, आप फैसला कीजिए, हो क्या रहा है। अब आपको गुजरात पुलिस बुलाने के पीछे के कारण बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, दूसरे स्टेट से पुलिस बुला करके एक्स्ट्रा तैनात किया जाता है, चुनाव में होता है। और इसका जो प्रोसीजर आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव वोटिंग से पहले दरअसल गृह मंत्रालय के साथ में एक बैठक करता है, अपनी डिमांड रखता है पुलिस बल की तैनाती के लिए। गृह मंत्रालय उनको पुलिस बल देता है या रिजर्व फोर्स देता है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस देता है, आरपीएफ देता है। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, बिहार के बगल में है झारखंड। झारखंड की पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं अमित शाह, क्योंकि वहां पर तो सरकार ही नहीं है इनकी, वहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। दूसरा पड़ोसी राज्य है बंगाल। बंगाल की पुलिस और बंगाल सुनते ही इनको 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। भरोसा कर ही नहीं सकते हैं कि इनके लिए काम करेगी। और तीसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ बाबा जी के इशारे पर होता है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 से खिसक करके आप नीचे खिसकी 240 पर, उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा दखल था। तो आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मोदी शाह बाबा पर। एक राज्य बचता छत्तीसगढ़, छोटा राज्य है लेकिन नक्सल बेल्ट है ज्यादा, तो वहां खुद उतनी ज्यादा उस हिसाब से पुलिस नहीं कि उसको बुला करके यहां पर तैनात किया जाए। गुजरात पुलिस बुलाएगी, कोई और पुलिस नहीं, गुजरात। क्योंकि साहब, गुजरात पुलिस का मतलब है मोदी शाह की जो मंशा वो पूरा करेगी। इसीलिए दोस्तों, अब बिहार को की जनता जागरूक हो चुकी है। मगर दोस्तों सोचिए, मोदी शाह का प्लान अगर ये है और अगर नहीं है तो खुलकर कहें कि ललन सिंह गलत कर रही है। वही ललन सिंह है जो एक दिन पहले कह चुके हैं कि अनंत सिंह निर्दोष हैं, मोकामा का बच्चा बच्चा अनंत सिंह बन जाए। और वही ललन सिंह अब ये कह रहे हैं कि विरोधियों को घर से निकलने मत देना वोटिंग के दिन में। तो अगर ये मोदी शाह का प्लान नहीं तो आकर के खुल के कहें, ललन सिंह पर केस कराएं। मगर कैसे होगा? और दोस्तों, इसका बाकायदा इसका सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है। ये कह रहे हैं समझा, ये तो सामने से कहा जा रहा, वीडियो सामने आया, पर्दे के पीछे क्या क्या कहते होंगे, क्या क्या रणनीति और साजिश होगी। इसलिए मैं कहता हूं, हर मेरे शो के आखिर में कहता हूं, जागरूक रहिए, वरना आपकी नस्लें आने वाली आपको कोसेंगी। और इसीलिए जनता जागरूक होना शुरू हुई है, बिहार की जनता जागरूक हो रही है। इसीलिए जब अनंत सिंह के लिए मोदी के वही मंत्री जो हर बच्चे को चुनाव के दिन अनंत सिंह बन जाने का हथियार लेकर चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, जब वो उनके साथ में 7वीं फेल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ रोड शो करने निकले, तो फिर जनता ने घेर लिया। मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह रोड शो कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को डाला और इसी बीच जनता ने उनसे अस्पताल और जरूरी मुद्दों पर कड़े सवाल कर दिए। सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के ये नेता भागते नजर आए। 20 साल के कुशासन का जनता हिसाब मांग रही है।
जल्द वोट से जवाब देगी, ये कहा कांग्रेस पार्टी ने। देख लीजिए वीडियो, अगर आपको यकीन ना आए तो उसमें कैसे जनता सीधे सीधे पूछ रही है। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। दोस्तों, आपके सामने हमने सारे पहलू रख दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अगर आप में ज़मीर है तो फिर जागरूक रहें, और जागरूक रहने के साथ संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में अपनी बात कहें, आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।